हाँ बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आप सबको त्रयोदशः पाठः अमृत संस्कृतम का आधा चैप्टर पढ़ाया था। इसके आगे आज आधा चैप्टर पढ़ाने जा रही। ध्यान से सुन करके इसकी हिंदी को आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी का चिन्ह होता है में, अर्थात संस्कृत में विद्यमानाः सूक्तयः, विद्यमान सूक्तियाँ, सूक्तियाँ जो सुंदर वचन होते हैं उनको बोलते हैं सूक्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय, अभ्युदय माने उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति माने प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते, विच्छेद कर देंगे तो सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, कुटुंबकम माने परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्ययामृतम अश्नुते, विद्या, विद्या के द्वारा, अमृतम अमरता को, अश्नुते प्राप्त करते हैं, विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु माने कर्म में कुशलता ही योग है। इति आदयः, इस प्रकार से आदि सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहारम कर्तुम, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, भूत माने प्राणी होता है, सभी प्राणियों में, ये सप्तमी का बहुवचन है इसलिए प्राणियों में, सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान, व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करना, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा भली भांति शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में आत्मा के समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सम्यक रूप से शिक्षा देती है। आत्मवत अपने समान, अपने जैसा, आत्मा के जैसा यानी अपने जैसा व्यवहार करना संस्कृत भाषा भली प्रकार से शिक्षा देती है। अगला केचन कथयन्ति, केचन माने कुछ, कथयन्ति माने कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं। यत माने की, संस्कृत भाषायाम, यहाँ पे सप्तमी का एक वचन है, ऐसे संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में, यहाँ पे भी वही है, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, अनेक विषयों का समावेश है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषाणाम, महापुरुष षष्ठी का बहुवचन है इसलिए महापुरुषों की मति ही, यानी संस्कृत भाषा में बड़े बड़े महान पुरुषों की मति है, मति माने बुद्धि है। उत्तम जना नाम धृति ही, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जना नाम जीवन पद्धति ही चा, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी जीने की शैली, उनके जीने का
जो नियम संयम है उसको बोलते हैं जीवन पद्धति ही। सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है, यानी महापुरुषों के विचार, मति माने विचार, महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों की का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है, यानी जीवन शैली का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम, अतः इसलिए अस्माभिः माने हम सबको, संस्कृतम अवश्यम एवं पठनीयम, संस्कृत भाषा अवश्य ही पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए। अतः हम सबको संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च, तेन माने उसके द्वारा, ये तृतीया का एक वचन है, उसके द्वारा, मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य का और समाज का, परिष्कारः भवेत्, परिष्कार माने होता है शोधन, माने शुद्धता होती है। उक्तंच मतलब जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा के पढ़ने से मनुष्य और समाज का परिष्कार होता है, मतलब शुद्धिकरण होती है। मनुष्य के जीवन में और समाज के लोगों में, मतलब उनके विचार, उनका रहन सहन सब शुद्ध होता है। उक्तंच और कहा गया है, क्या कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्र, सरलम सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा क्या है? अमृत के समान है। हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, जो सरस है, सरस माने रस से युक्त है, नीरस नहीं है, सरस है। सरल, वचः माने वाणी, जिसकी वाणी सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यत्, यत् माने जो माने जो संस्कृत भाषा, भाषासु माने भाषाओं में, महनीयम माने महान है, जो अत्यधिक महान स्थान रखती है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का समर्थक करने वाली है, यानी ज्ञान और विज्ञान का समर्थन करने वाली संस्कृत भाषा है। हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान, जिसकी वाणी सरस और सरल है, जो भाषाओं में महान और ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। ये तो इसकी हिंदी हो गई। सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिख लिए होंगे, फिर पाठ की हिंदी, इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको पता है। प्रश्न लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ देंगे। इसी तरह इनमें दोनों में लिख लेंगे, फिर ये उतार लेंगे। मैं केवल इतना इतना लिख करके ही भेजूंगी, बस जो जो जगह छूटी है बस वही लिख करके हम भेजेंगे। यहाँ पर प्रश्न निर्माण में पूरा ये लिख लेंगे, दूसरी लाइन में प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये उतार लेंगे और ये उतार लेंगे। बस यहीं से हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।